देखिए बाबू, क्या है बाबू, कौन, क्या, कहाँ ना। देखिए बाबू, इसके एक भाग को हम लोग कल पढ़ लिए थे नहीं, उसमें भी कुछ टॉपिक थे ना। अब हम लोग देखते हैं उससे आगे जो छुटा हुआ है उसके बारे में हम लोग देखते हैं ना। देखिए बाबू, ये आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बात ध्यान रखे लोग, करंट है ये नहीं। और आजकल के जो न्यू पैटर्न एग्जाम चल रहे हैं, तो पहले था ना कि 2-4 करंट पूछे छोड़ रहा था किसी एग्जाम में, लेकिन आज क्या हो रहा हो, ये बहुत बड़ा अपना एक मतलब योगदान निभा रहा है ना रिजल्ट के रूप में, समझ ना बात। तो इसलिए ध्यान दीजिए लोग। देखिए हम लोग देखते हैं आप क्या कि सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख क्या है, मतलब जो सेना है ना, 3 गो सेना बनाई गई है हमारे पास नहीं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना ना। तो सबसे पहले चीज़ ये बाबू कि इसमें देखना होता है कि अगर पूछेगा कि तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है या सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ। चलिए अब हम आते हैं वायु सेना अध्यक्ष। देखिए वो वायु मतलब आकाश में नहीं, एयरफोर्स नहीं, तो वायु सेना अध्यक्ष कौन है, तो VR चौधरी है, ठीक ना। लेकिन इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से क्रम से है, तो 27वें क्रम से है नहीं। तो कैसे याद रखेगा लोग कि VR चौधरी जो है 27 नंबर के फ्लाइट से उड़ते हैं। कितने नंबर फ्लाइट उड़ रहे हैं, नहीं उड़ रहे हैं भाई। देखिए हम एक बात बता रहे हैं, आपने याद करने के लिए कीवर्ड बनाइए लोग नहीं, ये क्यों हमको बोलना पड़ता है कि ताकि आपको भी समझ में आए कैसे याद किया जाता है। तो 27 नंबर के फ्लाइट से कौन उड़ रहे हैं, तो भाई उड़ रहे हैं तो वायुसेना के हैं, एयरफोर्स के हैं वो नहीं। चलिए नौसेना अध्यक्ष नहीं, तो ये जब बाबू उड़ेंगे 27 नंबर फ्लाइट से बस ना, तो ये 25 नंबर की गाड़ी से चलेंगे। किस गाड़ी से चलेंगे, इनको भी तो चाहिए, तो गाड़ी से कहाँ चलते हो, रोड पे नहीं। तो थल सेना, सॉरी अच्छा नौसेना है ना। देखिए तो ये क्या है, यहाँ ध्यान रखना होगा कि जैसे ये 27 नंबर से उड़ रहे हैं नहीं, तो ये 25 नंबर जहाज से चल रहे हैं, नाव से चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं, नाव से, जहाज छोड़ दिया नाव से चल रहे हैं नहीं। तो नाव से कहाँ चलेंगे, ये पानी में। नौसेना अध्यक्ष कौन है वो, R हरि कुमार। थोड़ा सा गरीब व्यक्ति हैं, ऐसे गरीब व्यक्ति मत कहना सब, इनको एक ही चीज़ होते हैं लोग ना। और ये उड़ रहे हैं 27 नंबर के फ्लाइट्स, मतलब फ्लाइट से, तो ये चल रहे हैं, तैर रहे हैं किससे बाबू, 25 नंबर की नाव से चल रहे हैं। कौन बाबू, R हरि कुमार। तो R हरि कुमार क्या हो गए, नौसेना अध्यक्ष हो गए। और ना कितने नंबर की नाव से चलते हैं, ये 25 नंबर की नाव से चलते हैं। और वो क्या है, VR चौधरी है, 27 नंबर की फ्लाइट से उड़ते हैं ना। चलिए तो अब आ गए बाबू पांडे जी। कौन आ गए, पांडे जी। ये बेचारे जमीन पर आते हैं, कहाँ रहते हैं, ये जमीन पर आते हैं। इनकी भी बाइक है, 29 नंबर की बाइक से चलते हैं ये, ठीक ना। जमीन पर गाड़ी चल, सेना है ना, सेना है ना। तो ध्यान है, ये मनोज पांडे क्या है, थल सेना अध्यक्ष। R हरि कुमार क्या है, नौसेना अध्यक्ष। और VR चौधरी क्या है नहीं, क्रम इनका 27वां है, 25वां है और 29वां है ना। 29 नंबर की बाइक है नहीं, आपके पास कितना, देखिए आप अपने पास है ना, 29 नंबर की बाइक है, 25 नंबर की नाव है नहीं, और 27 नंबर की फ्लाइट है, ठीक ना। बस आप उड़ जाइए, जहाँ चलना चलिए आप ना। नाम बदल बदल चलिएगा, नाम बदल बदल चलिएगा नहीं, मतलब चौधरी जी बन जाइएगा तो उड़ने लगेगा नहीं। अब तैरिए कब, हरि कुमार बनेगा तो नहीं, अब पांडे जी हैं तो कोई बात नहीं, चलेंगे, है ना बात। चलिए यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए ध्यान रखिए लोग, क्रम पूछ देता है, क्या पूछता है, क्रम। अब एक बात आती है CDS, मतलब अनिल चौहान। कौन है ये, अनिल चौहान। अभी जो मतलब वर्तमान CDS है ना, ये कौन है पता, देखिए। और महानिदेशक सैन्य अभियान के लिए कौन है, महानिदेशक सैन्य अभियान कौन है, मनोज कुमार कटियार है। कौन है, देखिए मनोज पांडे थल सेना में भी है, मनोज पांडे थल सेना में भी है ना जी। और ये मनोज कुमार कटियार है जो क्या है, महानिदेशक है सैन्य अभियान का ना। तो यहाँ से आपको इतने टॉपिक को ध्यान रखना है, समझ ना बात, कोई दिक्कत है। ये चीफ क्या होता है, ये चीफ ऑफ आर्मी होते हैं, स्टाफ ना। तो ये क्या है, CDS कौन है, अनिल चौहान है नहीं। चलिए अब हम आते हैं बाबू प्रमुख आयोग के अध्यक्ष। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। तो कैसे याद करें, देखो तो अध्यक्ष नीति आयोग नहीं, पहले ये था योजना आयोग, और कब हो गया, 2015 में ये हो गया क्या, नीति आयोग हो गया ना। तो यही है, योजना आयोग ही क्या हो गया है, नीति आयोग हो गए हैं। और इसका पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री ना। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, चुनाते हैं। तो अभी कौन है उपाध्यक्ष इसके, सुमन कुमार बैरी हैं। तो नीति में कौन कौन है, पदेन हो गए प्रधानमंत्री, अब बैरी जी उपाध्यक्ष हैं इसका, कोई दिक्कत। अब देखिए 2 चीज आता है, CEO आता है इनमें नहीं। तो CEO कौन है बाबू, तो अय्यर जी हैं, परमेश्वरन अय्यर
बैरी जी क्या है इसका उपाध्यक्ष है, और बाबू सीईओ कौन है, परमेश्वरन है। आइए समझ ना बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए 22वें विधि आयोग, कौन सा विधि आयोग, 22वें विधि आयोग कौन है, ऋतुराज अवस्थी। चूंकि इंपॉर्टेंट है, ये न्यू बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट है ये ना, ऋतुराज अवस्थी, समझ ना बात। चलिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, ये बहुत पहले से है ना, और ये कौन है, रेखा शर्मा, और क्रम से कौन है, 9वीं है। तो इनका पूछता है कि रेखा शर्मा नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष क्रम से कौन सी हैं, तो 9वीं है, इसीलिए क्रम यहाँ हम लिखवा दिए, क्रम से बड़ी क्वेश्चन इसे पूछा हुआ है ना, कोई दिक्कत। अब एक बात आई है आप लोग कि 7वें वेतन आयोग, अभी हम लोग 22वें विधि आयोग में पढ़े थे, ऋतुराज को पढ़े थे नहीं, विधि आयोग नहीं पढ़े थे, ऋतुराज, हाँ विधि आयोग। अभी हम लोग 22वें विधि आयोग के बारे में पढ़े थे, क्या, ऋतुराज अवस्थी को, लेकिन ये 7वें वेतन आयोग हैं। तो देखिए दो वो चीज़ होता है, वो एक माथुर भी है और एक गुप्ता भी है, मतलब अशोक कुमार गुप्ता भी है, अशोक कुमार माथुर हैं। तो माथुर कहाँ है, ये है माथुर, 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है, माथुर जी हैं, AK माथुर ना। तो यहाँ से ध्यान रहेगा 22वें विधि आयोग में कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी है ना बात। ये तो नाम है, ऋतुराज तो नाम रहता है यार, नहीं तनी सा ध्यान दो तो नाम याद हो जाएगा, है ना बात। देखिए अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इंपॉर्टेंट नहीं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भगवान लाल शाहनी नहीं, जो पिछड़ा आयोग है ना राष्ट्रीय, जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए जो आयोग, मतलब जो कार्य को कार्यान्वयन करता है, उस आयोग का अध्यक्ष कौन है, भगवान लाल शाहनी जी हैं नहीं। चलिए संघ लोक सेवा आयोग UPSC मनोज सोनी, संघ लोक सेवा आयोग, इस पर ध्यान रखिएगा लो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भगवान लाल साहनी, संघ लोक सेवा आयोग सोनी जी हैं, मनोज सोनी ना। लोकपाल यार, लोकपाल कौन है, तो प्रदीप कुमार मोहंती, प्रदीप कुमार मोहंती, ये लोकपाल हैं, ये क्या है, लोकपाल है ना। 15वें वित्त आयोग, देखिए 22वें विधि आयोग पढ़े ऋतुराज, 7वें वेतन आयोग पढ़े AK माथुर, और अब पढ़ेंगे 15वें वित्त आयोग NK सिंह, कौन है, NK सिंह। क्लियर हो गया, क्या पढ़े, 22वें विधि आयोग पढ़ लिए, 7वें वेतन आयोग पढ़ लिए, और 15वें वित्त आयोग पढ़ लिए नहीं, NK सिंह। क्लियर, कोई दिक्कत है किसी को। देखिए अब बताइए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, तो एगो थे वेतन में कौन थे, AK माथुर थे, तो ये हो गए AK गुप्ता, अशोक कुमार गुप्ता। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है एकदम, जितना यहाँ लिखा हुआ है ना एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, समझना बात। चलिए अब आइए दो चीज़, अनुसूचित जाति होता है, एगो अनुसूचित जनजाति होता है। तो जनजाति में आएगा ना बाबू, जनजाति में, अनुसूचित जनजाति में तो हर्ष यार, हर्ष चौहान, जनजाति में आएगा तो क्या याद रखेंगे, हर्ष चौहान। और जाति में आएगा तो विजय संपला, जाति में आएगा तो क्या करेंगे, विजय संपला। क्लियर, कोई दिक्कत, जाति में आएगा तो क्या हो जाएंगे, विजय संपला, और जनजाति जुड़ जाए तो क्या होगा, नहीं। अगर बाबू क्या होगा कि पिछड़ा आयोग जुट जाएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ना, मतलब पिछड़ा वर्ग, तो इसमें क्या करेंगे, भगवान लाल शाहनी ना। चलिए अब देखिए एक बात, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मतलब मानव के अधिकार का जो रक्षा करता है नहीं, ये कौन करते हैं रक्षा, अरुण कुमार मिश्रा। क्रम से कौन है ये, मिश्रा जी कहाँ है, मानवाधिकार में है, मिश्रा जी कहाँ है, मानवाधिकार में, और ये 8वें है, ये क्या है, 8वें है। चलिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कौन है, प्रियंका कानूनगो। और एक बात देखिए कैसे याद रखिएगा, एक बात तो क्लियर है कि बच्चे की बाबू रक्षा कौन करती है, बढ़िया से नारी करती है, बात ना। तो यहाँ नारी होंगी तो एक प्रियंका या रखना है, नहीं एक या रखना क्या, कानूनगो, मतलब प्रियंका कानूनगो उनका नाम है। चूंकि देखिए वो टाइटल इसलिए है, कहीं प्रियंका मोहंती तो दे सकता है, प्रियंका चावला भी तो दे सकता है, नहीं प्रियंका चोपड़ा भी तो लिख सकता है, नहीं लिख सकता है। तो इस तरह से आप लोगों को थोड़ा सा इनका टाइटल पर ध्यान देना होगा, समझ बात आप लोग, कोई दिक्कत। तो वो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण कौन करती हैं, प्रियंका कानूनगो। चलिए अब आता है बात अल्पसंख्यक आयोग। देखिए पिछड़ा पढ़ लिए नहीं, मोहनलाल साहनी के लिए पढ़ लिया ना, पिछड़े वर्ग के लिए। उसके बाद क्या हुआ, जनजाति पढ़ लिए हर्ष कुमार, और जाति पढ़ लिए संपला, पढ़ लिए ना। अब आप यहाँ देखिए, अब अल्पसंख्यक पढ़िए। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं मालूम है, जो संख्या में कम है नहीं। तो अल्पसंख्यक आयोग के लिए कौन है, तो यार लालपुरा, क्या रहिया
ऐसा टाइटल नहीं मिलेगा, मिलेगा देखिए सुन रहे ऐसा टाइटल नहीं, तो ये क्या होगा वो ललपुरा हो जाएगा ना। देखिए तो अब क्या है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या है, इकबाल सिंह लालपुरा, हमको लालपुरे से याद है, आप भी लालपुरा से आती है नहीं, इकबाल सिंह, आप कहियो हरियर पूरा पूछ जाए तो बाबू दूसरा तो गारंटी नहीं है, फिर तो वो अलग बात है, लेकिन लालपुरा ना। देखिए ये तो इसमें का नहीं है, आप लोग मालूम है कि कैसा है नहीं, तो हम लोग आएंगे यहाँ पे ना। देखिए अब देखिए शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख, यहाँ से भी क्वेश्चन बड़ी एराइज करता है ना। देखिए सबसे पहले यूजीसी, ये क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी क्या है ये, यूजीसी, इसके हैं जगदीश माथुर, कौन है, एम जगदीश माथुर। यूजीसी में कौन है, जेएनयू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है ना, वो है ये नहीं। इसके कौन है, शांति श्री धूलीपुरी पंडित, नहीं धूलीपुरी पंडित कहाँ है, जेएनयू में है। नालंदा आपको याद रखना होगा, क्यों बाबू, क्योंकि बिहार का भी एग्जाम देना है आपको, तो नालंदा में कौन है, कुलाधिपति विजय भटनागर, कुलाधिपति कौन है, कुलपति कौन है, सुनैना सिंह, कुलपति कौन है, सुनैना सिंह, और विजय भटनागर क्या है, कुलाधिपति है ना। चलिए एनसीईआरटी दिनेश सकलानी, एनसीईआरटी सीबीएसई कौन है, निधि छब्बर, छिब्बर या छब्बर याद रखिए, निधि छिब्बर ना। एनसीईआरटी कौन है, दिनेश सकलानी, सीबीएसई कौन है, निधि छब्बर नहीं। साहित्य अकादमी कौन है, चंद्रशेखर कांवर, साहित्य अकादमी कौन है, जामिया मिलिया इस्लामिया कौन है, नजमा अख्तर, जामिया मिलिया इस्लामिया का तो पकड़िए लोग नजमा अख्तर है, लेकिन वहाँ कोई जरूरी, इसमें चारों मुसलमान का ही नाम रहेगा ना, तो नजमा अख्तर है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आइए प्रेस एवं मीडिया, सबसे पहले पूछता है कि प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है, तो सूर्य प्रकाश, प्रसार भारती का अध्यक्ष कौन है, सूर्य प्रकाश। और सीईओ कौन है, तो गौरव द्विवेदी, प्रसार भारती के सीईओ कौन है। देखिए जब एक ही संगठन का दो लोग होते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, नहीं कन्फ्यूजन कुछ नहीं रहता, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा लोग, ध्यान दीजिएगा लोग। अध्यक्ष कौन हो जाएगा इसका, सूर्य प्रकाश, और सीईओ कौन हो जाऊँ, गौरव द्विवेदी नहीं। देखिए द्विवेदी 3 गो, सीईओ 3 गो नहीं, अध्यक्ष में कौन गो, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो ज़्यादा है, तो सीईओ कौन है, आप द्विवेदी जी हैं, कौन है, द्विवेदी जी है ना। देखिए पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कौन है, अविक सरकार, बहुत इंपॉर्टेंट, पीटीआई कौन है, अविक सरकार ना। चलिए इसरो, ये क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके कौन है, एस स्वामीनाथन, एक एस स्वामीनाथन है, और कौन है बाबू, 10वां है ये क्रम से, कौन है ये क्रम से 10वां है। चलिए अब यहाँ ध्यान, यहाँ जितने हैं सब इंपॉर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा आयोग के कौन है बाबू, कमलेश नीलकंठ व्यास है, परमाणु में कौन है, कमलेश नीलकंठ व्यास है ना। इसरो में कौन है, स्वामीनाथन है, सोमनाथन 10वें हैं। चलिए भाभा, भाभा इसको बार कहा जाता है, भाभा क्या कहा जाता है, बार नहीं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कौन है, अजित कुमार मोहंती, अजित कुमार मोहंती ना। और डीआरडीओ, अरे ये क्या है, मतलब रक्षा अनुसंधान है, तो समीर वी कामत, कौन है, डीआरडीओ के समीर वी कामत, ऐसे ही डीआरडीओ, और समझिए क्या है, रक्षा अनुसंधान है, ये क्या है, रक्षा, हिंदी में पूछ देगा तो रक्षा अनुसंधान से नहीं। और देखिए विक्रम साराभाई कृष्ण नायर, कृष्ण नायर, उन्नी कृष्ण नायर, समझ ना बात आप लोग। अब देखिए इसको जो यहाँ हम लोग लिखे हुए हैं, छोटे छोटे में लिखे हुए हैं ना, इसको वो आसान मत समझिएगा लोग, नहीं छोटा घाव कैंसर बन जाता है नहीं, तो इसमें आप क्या समझ रहे, छोटे छोटे थोड़े हैं, उसको बाबू गरीब गुजारा किया गया है नहीं, गरीब गुजारा समझते हो ना, खाने का था 4 गो रोटी, नहीं था 2 रोटी खा लिए, है ना बात। तो ऐसा थोड़े था कि 4 रोटी हम नहीं खा सकते थे, नहीं ऐसा थोड़े था कि इसको हम लोग इतना बड़ा नहीं लिख सकते थे, नहीं ना था। इसीलिए तो ध्यान से, ये नहीं कि इसको इधर लिख दिया गया तो इसको आप लोग नज़रअंदाज कर दीजिएगा, तो ये आपको नज़रअंदाज कर देगा तो फिर दिखते होगा ना हो। चलिए आते हैं, देखिए देखो तो इरडा कौन है बाबू, इरडा देवाशीष पंडा है, कौन है। और इरडा क्या करता है कि जितने ये आप देखे हो ना, LIC GIC इस सब को, जैसे कैसे है, RBI है तो बैंक को देखता है नहीं, नाबार्ड है तो ग्रामीण बैंक कृषि बैंक को देखता है, वैसे ही इरडा वो ये जितने लोग हैं, जैसे इरडा है ना, जितने ये कंपनियां हैं, ये सब बीमा कंपनियां, इनको ये क्या करता है, नेतृत्व करता है, समझ ना बात। तो ये बीमा कंपनी से रिलेटेड है, मतलब उसका प्रमुख होता है ये, समझ ना बात। देखिए तो इरडा ये कौन है, देवाशीष पंडा है, इरडा पंडा, इरडा कौन है, पंडा, पंडा 2 है, वो सुप्रांत पंडा भी मिलेंगे ना। तो इरडा ये देवाशीष पंडा है ना, ये देवाशीष क्या है, पंडा है ना, नहीं
ईटा कौन है? वो देवाशीष पंडा है। LIC में दो याद रखना है, प्रबंधक निदेशक और क्या वो अध्यक्ष। तो प्रबंधक निदेशक कौन है? VC पटनायक हैं। LIC के प्रबंधक निदेशक कौन है? VC पटनायक हैं। MR नायक हैं। MR नायक कौन है? MR नायक इसका अध्यक्ष है। तो यहाँ से ध्यान रखिए LIC में दो कि प्रबंधक निदेशक कौन है? वो पटनायक जी हैं और राउत हो तो नायक, वो पटनायक हैं, नायक हैं नहीं, तो दोनों लोग हैं। एक वो अध्यक्ष हैं, पटनायक जी क्या है? प्रबंधक निदेशक हैं, और नायक जी क्या है? अध्यक्ष है ना। ये फिक्की नहीं, फिक्की के कौन है? वो तो महानिदेशक कौन है इसका? अरुण चावला। फिक्की के महानिदेशक कौन है? अरुण चावला। और अध्यक्ष कौन है? सुक्रांत पंडा। आए वो पंडा है ईटा में, वो देवाशीष पंडा है, वो कौन है? और ये सुक्रांत पंडा कहाँ है? फिक्की में है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है फिक्की ना। अगर आपसे महानिदेशक पूछेगा तो अरुण चावला, अगर आपसे वो क्या पूछेगा? अध्यक्ष पूछेगा तो पंडा जी, नहीं सुक्रांत पंडा। चलिए स्टेट बैंक याद रखिए लोग, नहीं इसका ये अध्यक्ष है दिनेश कुमार खर्रा। कौन है ये? दिनेश कुमार खरा अध्यक्ष है। ये क्या है? ये अध्यक्ष है दिनेश कुमार खरा ना। अब आइए एसोचैम अध्यक्ष पूछेगा तो सुमंत सिंह। कौन है अध्यक्ष? सुमंत सिन्हा। और महासचिव कौन है बाबू? सौरभ सन्याल। नहीं देखिए अध्यक्ष कौन है? सुमंत सिन्हा एसोचैम के, नहीं, और महासचिव कौन है? वो सौरभ सन्याल है ना। देखिए ये नस्कॉम है, ये कौन है? नस्कॉम। तो नस्कॉम में पूछेगा तो चेयरमैन कौन है इसका? कृष्ण रामानुज। कृष्ण नस्कॉम के चेयरमैन कौन है? कृष्ण रामानुज है। और देखो तो बाबू प्रेसिडेंट कौन है? देवजनी घोष। देवजनी घोष है। कौन है? देवजनी घोष। समझना बात। चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा और कहाँ था। चलिए यूटीआई कौन है? वो मतलब भारतीय यूनिट ट्रस्ट। नहीं देखिए यार क्या लो यूटीआई, इसके हैं लियो पुरी। कौन है? लियो पुरी। चलिए इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स कौन है? तो विक्रमजीत साहनी। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स कौन है? तो विक्रमजीत साहनी ना। अब देखिए अब आइए यहाँ से भी सेबी को आपको मालूम है कि माधुरी पुरी बुच है। सेबी कौन है? माधुरी पुरी बुच है। और ये क्या है? व्यापार नियंत्रण करता है। क्या करता है ये? व्यापार नियंत्रण करता है। नहीं सीबीडीटी कौन है? नितिन गुप्ता है। पता ना सीबीडीटी ये कौन है? आप नितिन गुप्ता है। और तो ट्राई, अब ट्राई क्या काम करता है? दूरसंचार कंपनियों का नियामक करता है। जो फोन से बात करते हो ना, ये ट्राई का अधीन आता है। नहीं एडा का अधीन बाबू बीमा में आता है। नहीं आरबी का अधीन बाबू बैंक आता है। नाबार्ड का अधीन बाबू कृषि बैंक, मतलब ग्रामीण बैंक, कृषि और सब बैंक आते हैं। नहीं तो ये सब ध्यान रखना हो आप लोगों को। तो ट्राई पूछेगा ट्राई किसका है? वो तो दूरसंचार के लिए है। एडा किसके लिए है? तो बीमा नियामक है। बीमा नियामक है। समझना बात। इस तरह से ध्यान रखिए आप लोग ना। देखिए ट्राई टेलीकॉम, समझना बात। चलिए अब बाबू कौन है इसका? ट्राई का पीडी बघेला है। नहीं बघेला कहाँ है? ट्राई में है। नहीं फोन में कोनो खराबी हुआ तो बघेला के पास चले जाएंगे। बघेला जी बताइए क्या प्रॉब्लम है? मेरे पैसा के बढ़ गया है ना बात। चलिए तो ट्राई। अब बाबू UIDAI भारतीय विशिष्ट मतलब पहचान प्राधिकरण, इसके हैं सौरभ गर्ग। UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का कौन है? सौरभ। देखिए नॉस्कॉम से डायरेक्ट पूछता है कि नॉस्कॉम का अध्यक्ष कौन है। नहीं लेकिन इससे देखो बाबू, इससे UIDAI नहीं पूछता है, इससे पूछता है क्या? भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र। नहीं इसलिए जहां से जो पूछता है ना वो चीज़ हम लिख दिए आप लोगों को। समझ ना बात। ट्राई से ये नहीं पूछता है टेलीकॉम, नहीं लिखा रहेगा ट्राई लिखा रहेगा। नहीं एडा से वो पूरा ये नहीं पूछेगा तो एडा लिखा रहेगा वहाँ। समझ ना बात। लेकिन हाई नहीं लिखा रहेगा। अगर हाई लिखा भी रहेगा तो ठीक है, नहीं लिखा रहेगा तो यहाँ से आप पकड़ लीजिएगा ना। चलिए लोक लेखा समिति अधीर रंजन चौधरी। लोक लेखा समिति में कौन है? प्रकलन समिति कौन है बाबू? गिरीश बाप्ता। कौन है? गिरीश बाप्ता। तो इतना आप लोगों को बाबू एकदम दिमाग में रखे रहना है ना, और बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए ये एक अलग टॉपिक हो गया आपका, इससे पहले वाला एक अलग टॉपिक था। नहीं एक बार उसको देखेंगे, एक बार इसको लगातार देखेंगे तो बाबू याद नहीं होते रहो। नहीं और नाम ही याद करना है। बताओ हम लोग बाबू दिमाग में नाम ही नहीं आ रहा है ना बात। ये तुम्हारी ही बात नहीं है, हम इतना अलबल बोल रहे हैं ना, ये हमारी ही बात है। ये तुमको कैसे लगा खाली तुम्हारी बात है? नहीं उपदेश दूसरों को दिया जाता है, अपने लिए होता है ना बात। नहीं बाबू दारू मत पियो, बाकी हम पिएंगे ना। नहीं बाबू गंजा मत पियो, लेकिन हम पिएंगे, है कि नहीं बात। तो ध्यान रखिएगा बाबू कि अभी मत ये सर आपको याद है, ये कुतर्क हो जाएगा ठीक ना। ऐसी बात नहीं है, हम अपने एग्जाम में काम कर लेंगे ना। बाकी एग्जाम आप लोग को देना है, आप लोग को एस्टेब्लिश होना है। समझ ना बात। तो इस